भारत में जो इस वक्त मुख्य अतिथि 26 जनवरी की परेड की थी, ईयू काउंसिल के चेयरमैन और यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर जो हैं वो आए हुए थे और भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लगभग हो चुका है। कल इसका ऐलान किया जा सकता है और कुछ वक्त में ये ज़मीन पर उतर जाएगा। ये कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए केवल एक डेटा पर्याप्त होगा बताना कि यूरोपियन यूनियन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उसके साथ अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हम पर 50% टैरिफ लगा करके जो भारत के खास तौर पर एक्सपोर्ट्स का जो नुकसान किया उसका हर्जाना यहां से भर सकता है, उसकी भरपाई यूरोप जो है वो कर सकता है। 136 अरब डॉलर का हमारा उनके साथ व्यापार है। भारत का यूरोप के साथ भी ट्रेड सरप्लस है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस था। मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम। यही स्थिति हमारी यूरोप के साथ भी है। यूरोप का पूरा बाजार खुल जाने के बाद भारत का बाजार भी खुलेगा, यूरोप को उससे बहुत फायदा होगा, उनको 140 करोड़ का बाजार मिलेगा, लेकिन हमें भी जो है यूरोप की मार्केट खुलने का हमको बड़ा असर पड़ेगा। खास तौर पर वो एक्सपोर्ट आइटम्स जिन पर टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था, अमेरिका के टैरिफ्स का, कपड़े, जूते, दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स वगैरह, मतलब वो खासकर वो इंडस्ट्रीज़ जो कि मैन पावर इंटेंसिव हैं, जहाँ रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, रोज़गार सबसे ज़्यादा है, उस पर उसका असर पड़ रहा था। वो काफ़ी हद तक बैलेंस किया जा सकता है यूरोप के साथ इस ट्रेड डील के माध्यम से। यूरोप के साथ ट्रेड डील के अलावा हमारी न्यूजीलैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, ओमान के साथ हो चुका है, यूके के साथ एक बायलैटरल डील हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि इस डील का अमेरिका पर भी एक ऐसा दबाव पड़ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी वजह से भारत और अमेरिका की ट्रेड डील रुकी हुई है, उनको भी इस पर जल्द सहमत होना पड़ेगा। हालांकि भारत में कहीं कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई देती है अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की। अगर अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील होनी होती तो ये डील कब की हो चुकी होती। भारत ने जो रेड लाइंस अमेरिका के साथ ड्रॉ की थी वही यूरोप के साथ भी की हैं कि हम अपने कृषि क्षेत्र को नहीं खोलेंगे। हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, डेयरी सेक्टर हमारा उससे जुड़ा हुआ है। तो हमने ना वो यूरोप के लिए खोला है और ना हम वो अमेरिका के लिए खोल रहे हैं। और ये अमेरिका के लिए एक भारत और अमेरिका की डील के बीच में एक बड़ा फैक्टर है कि भारत अपना वो एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलना चाहता, लेकिन हम इसमें भी अमेरिका के दबाव में नहीं आए। अब एक जो नई बात सामने आई वो ये कि अमेरिका के वित्त मंत्री ने ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि चूंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बहुत कम कर दिया है, जो कि पूरी तरह सत्य नहीं, हमने कम किया है लेकिन बिल्कुल ख़त्म कर दिया या बहुत कम कर दिया ऐसा नहीं है, लेकिन उनका यह कहना है कि चूंकि हमने तेल खरीदना कम कर दिया है तो इसलिए भारत के ऊपर 25% की लगी हुई अतिरिक्त पेनल्टी, टैरिफ, वो हटाए जा सकते हैं, उसका रास्ता खुल सकता है। तो एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वहाँ से हुई है। एक नेगेटिव डेवलपमेंट या उसको कहिए कि एक नेगेटिव बात जो पता चली है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रभाव रखने वाले दो खास लोगों की वजह से भी ये ट्रेड डील आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसमें खास तौर पर नाम लिया जा रहा है पीटर नवारो, जो उनके ट्रेड एडवाइजर हैं, और दूसरा नाम है उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का, जिनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, उषा वैंस। लेकिन बताया जा रहा है पीटर नवारो और जेडी वैंस, इन दोनों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप के मार्फत भारत के साथ इस ट्रेड डील को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर शायद भारत का कोई बस नहीं है, लेकिन ये बात बार बार कही जा रही थी कि इस ट्रेड डील पे में सारी बातचीत हो चुकी थी, सारा लेगवर्क पूरा हो चुका था, केवल डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर करने की देर थी। और ये बात उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने बताई थी कि वो इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी के फ़ोन कॉल का, लेकिन ट्रंप भारत के साथ रिश्ते इतने खराब कर चुके थे, भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इतने निचले स्तर पर ले जा चुके थे अपनी बयानबाजियों से कि वो फ़ोन नहीं गया। और उन्होंने ही बताया कॉमर्स सेक्रेटरी ने कि इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उस ट्रेड डील पर साइन नहीं किए। लेकिन अब लगता है कि यूरोप के साथ ये डील होने के बाद अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील जल्द हो जानी चाहिए और भारत के ऊपर लगी हुई ये पेनल्टी और ये टैरिफ्स जो हैं वो भी जल्द दूर हो जाने चाहिए। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर होगा। भारत की इकोनॉमी जो इस वक्त बड़ी तेज़ गति से बढ़ रही है, सारी उम्मीदों के आगे बढ़कर लगभग 7.5%, 7.4% का जो ग्रोथ रेट है वो इस वित्त वर्ष के लिए अनुमानित किया गया है और अगले साल के लिए भी फोरकास्ट जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। और अगर इस बीच में ये ट्रेड डील्स हो जाती हैं और खासतौर पर अमेरिका के टैरिफ्स हट जाते हैं भारत के ऊपर से, तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिल सकती है इस साल 2026 में।